हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था सीएचएसएल का। ठीक है। वह 9 मार्च से हुआ था, 9 मार्च 2023 से। ठीक है। और टोटल 35 या 36 शिफ्ट में हुआ है। ठीक है। नहीं गिने हैं, लेकिन हम इसमें जो है ना 14 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 13 का है। 13/3/2023 का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आपको 1 से 14 तक का देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है 9 और 13 और का क्षेत्रफल बोला है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है पता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यही होता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 हो गया। पहला विकर्ण क्या है, 8 बता रहा है। दूसरा विकर्ण क्या है, 13 है। तो काटिए तो ये हो गया 13 चौकी 52 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य है। अब कथन सत्य बारे में बात कर रहा है, तो अब क्या पड़ा, 1/2, 1/6, 1/12। 1/2 को आप क्या लिखिएगा, एक एक माइनस 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। 2/3 को क्या लिखिएगा, 1/2 और माइनस 1/3 लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों का अब लघुत्तम कीजिएगा तो 6 आएगा और 6, ये देखिए 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 6 3 में 2 गया, एक बचा, 1/6 और आया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। प्लस इसको क्या लिखेंगे, 3 - 4 हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह चलते चल जाएगा। ठीक है। ये 110 को क्या लिखेगा, इसका लिखाएगा 1/10 और माइनस 1/11 लिखाएगा। ठीक है। ऐसे देखिएगा ना, तो अब ये पूरा जो है ना करते चल जाएगा। देखिए ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस, ये कट जाएगा, इसी तरह करते चल जाएगा। ठीक है। अब करते चल जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो बच क्या जाएगा, 1 - 1/11 बच जाएगा। 11 उस पर चल जाएगा, 11 में एक एक चल गया, 10/11 हो गया। अब 10/11 जो है वो 10/11 इससे, अब देखिए बड़ा कौन है, ऊपर 10 हो गया, नीचे बटे 11 हो गया। अब ये अब बताइए सही है कि गलत है, अब बताइए देखिए। अब इसको क्लियर, भाग कितना हो जाएगा, इसको 100 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। ठीक है। और इसको आगे बढ़ाइए कितना हो जाएगा, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो 848 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो दिख रहा है बड़ा कौन दिख रहा है, उल्टा, ये गलत है। ठीक है। ये गलत है, दिख गया। अब अगला जाइए, इस पे आ जाइए। इसको आप क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा आप 1/3 है। ठीक है। इसको 1/3 रहने दीजिए, इसको 1/3 ही रहने दीजिए। ठीक है। प्लस ये 15 जो है इसको क्या लिखिएगा, 1/3 माइनस 1/5 हो जाएगा ना। अभी दोनों को घटाइएगा तो यहाँ 2 आएगा। देखिए इसको, ये 15 हो जाएगा। ठीक है। ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको बटे 1/2 करना होगा, बटे में। ठीक है। ये हो जाएगा। ठीक है। अब प्लस 35 जो लिखा हुआ इसको क्या लिखेगा, 1/5 और माइनस 1/7 हो जाएगा। ऐसे चलते जाएगा ना, ये हो जाएगा 11, 1/11, 1/13। ठीक है। ऐसे कीजिएगा तो ये पूरा सब कट जाएगा। ठीक है। बच जाएगा 1/3 और माइनस 1/13। इसका लघुत्तम कितना होगा, 39 हो जाएगा। ऊपर 13 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो कितना 10/39 हो गया। लेकिन आपको पता है ना 1/2 बचा हुआ है, तो कर दीजिए। ये 5/39 हो गया, 5/39 हो जाएगा। अब ये 5 अब देखिए इसको, देखिए ये क्या हो जाएगा, 5/39 हो गया। ये बड़ा है, ये 7/13 है। अब देखिए उसको आगे बढ़ाइए, 1/50 हो गया, 0.1 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 है तो 1 में कितना खाएगा, 39 खाएगा। बच गया 11, हो गया 110। 110 हो गया, 110 हो गया, कितना उन्हें खाएगा, 2 और खिलाइए, ये 2 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ाइए, इसको आगे देखिए। अभी 170 हो जाएगा, 70 हो जाएगा तो 13×5 खाएगा, 13×5 खाया, 5 बच गया, हो गया 50। तो 13×39, 13×39 हो जाएगा। अब बताइए कि दिख रहा है, कि आप बताइए, बड़ा तो ये है, ये भी गलत बता रहा है, ये भी गलत है।
है ना? तो बोला कौन सा कथन सत्य है? ना ही एक सही है, ना ही गलत। समझ ना दिया, ये समझने वाला क्वेश्चन था। समझ गए? अगले नंबर। देखिए क्या है, 3 tan θ = 2 है, इसका मान निकालने बोल रहा है। 3 tan θ बराबर 2 है, ठीक है। तो tan θ बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, tan θ बराबर होता क्या है? ये मान लेते हैं 10, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये h क्या हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 9 हो गया और ये 4 हो गया, तो √13। तो इसका मतलब हो गया, ये इसका वैल्यू क्या हुआ? √13 हो गया, ठीक है। अब निकालिए 3 साइन का मान होता है P/H माइनस कॉस का मान होता है B/H। ये हो गया, 3 हो गया। सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। तो P/H हो गया, गुना में है और प्लस B/H हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया। अब गुना कर दीजिए। P का मान क्या है? 2 है। H का मान क्या है? √13 है। माइनस B का मान क्या है? √3 है। थोड़ी 3 है और H का मान √13 है। ये हो गया। ये सेम हो जाएगा, खाली प्लस कर देंगे। ये हो गया, ठीक है। कितना? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और √13 ऊपर चला जाएगा। अब नीचे कितना हो जाएगा? 6 3 9 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ए और बी की औसत मासिक आय दिया हुआ है, ठीक है। बी और सी की औसत मासिक आय दिया हुआ है और सी और ए का औसत मासिक आय दिया हुआ है। तो बी की आय पूछ रहा है। ए और बी का कितना दिया हुआ है? ए और बी, ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है? 7,000। तो औसत है तो 2 से गुना हो जाएगा। 7 × 2 कितना हो गया? इसका मान, इसका आय कितना हो गया? 14,000 हो गया। बी और सी, बी और सी का कितना दिया हुआ है? 7750। दो औसत है, 2 से गुना कर दीजिए। 0 हो गया, 5 10 के 0 बाकी रहा 1, 14 5 बाकी रहा 1, 14 15, 15,500 हो गया, ठीक है। अब सी और ए देख लीजिए। सी और ए का कुल कितना हो जाएगा? कितना है? 6750। 6750 है, औसत है, 2 से गुना कर दीजिए। 0 हो गया और ये 5 दूनी 10 के 0 बाकी रहा 1 हो गया, 14 5 5 15 5 बाकी रहा 1 हो गया, 12 13 हो गया। ये हो गया, ठीक है। अब बोला बी की आय निकाले, ठीक है। ए बी सी तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ने के बाद देखिए, ए यहाँ देखिए 2 बार है, बी 2 बार है, सी भी 2 बार है। सबको जोड़ के पहले देखिए, तो ए बी सी लिख दीजिए। अब 2 2 बार है तो कॉमन ले लीजिए 2, ठीक है। अब जोड़िए 2 को, तीनों को। 14,000, उसका क्या बढ़ा? 15,500, ठीक है। फिर क्या? 13,500। 0 0 5 10 के 0 मकेरा 1, ठीक है। 8 4 12, 8 4 12 1 3 मकेरा 1, मकेरा 3 1 4, 4300 हो गया। अब बटे इसको काट दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा? ये 21 दूनी 42 हो गया, 5 बच गया तो 10 हो गया, 21,500 हो गया, ठीक है। ए बी सी, इसका कहने का मतलब हो गया कि ए बी सी, ए बी सी, इसका टोटल का वैल्यू कितना हो गया? 21,500, ठीक है। अब पूछ रहा है बी का, ठीक है। तो बी का पूछ रहा है, अगर टोटल में से ए सी का निकाल, ए और सी का घटा देंगे, ए और सी का घटा देंगे, इसका हम घटा देंगे तो निकल जाएगा बी। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया। इसमें ए और सी का घटा दीजिए। ए और सी का कितना है? 13,500। 0 0 0 हो गया, ये 11, 8 3 11 हो गया, कट जाएगा 8,000। तो इसका कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। एक दंड आलेख के स्कूल के छात्रों के पसंदीदा खेलों को दर्शाता है, ठीक है। तो कौन सा खेल सबसे अधिक छात्रों को पसंदीदा है? दिख रहा है सबसे ज्यादा अधिक, सबसे बड़ा ये दिख रहा है। सोचना क्या, फुटबॉल दिख रहा है इसमें। क्वेश्चन में है क्या? जी फुटबॉल हो गया। अगले नंबर। क्वेश्चन देखिए क्या ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है। और यदि कोण ए सी डी 45 डिग्री है तो बी ए डी क्या होगा? एक वृत्त है, व्यास के बारे में बात करेंगे। व्यास हो गया, ये चतुर्भुज बनाते हैं, ऐसे बन जाएगा चतुर्भुज, ठीक है। अब बोला ए बी व्यास है तो ए बी हो जाएगा व्यास, मतलब ये व्यास हो गया। ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ए सी डी 45 डिग्री है तो ए सी डी
ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। बोला बी ए डी कितना होगा, डी बी ए डी, ये वाला मान पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात जान लीजिए, पहले ही समझिए कि एक बात जान लीजिए, एक वृत्त में, ठीक है, व्यास द्वारा परिधि पर बना को 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपका व्यास हो गया, ये परिधि हो गया, तो इस ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये आपको 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 90 डिग्री हो गया, लेकिन एक बात पता होना चाहिए, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज में अगर चक्रीय चतुर्भुज ये है, ठीक है, और तिरछा वाला कोण का योग 180 डिग्री होता है, मतलब तिरछा वाला कोण मतलब ये कोण और ये कोण का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। दोनों का कोण बराबर होता है। तो आप बताइए, ये आपका 90 हो गया, 90 हो गया, तो ये कितना टोटल मिला, कितना 135 हो गया, 135 हो गया, तो ये जानते कितना हो जाएगा, ये अब टोटल आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि टोटल मिला के 180 होना चाहिए। तो इस दोनों का तिरछा कोण मिला के 180, तो ये 135 हो गया, 35 5 40, 100, ये टोटल मिला के 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ क्या रहा था, बी ए डी, यही पूछ रहा था ना, तो ये बी ए डी यही हो गया, बी ए डी यही तो पूछ रहा था, यही तो बता दिए। क्यों 45 में बताए, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, तिरछा कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, हाँ ये 180 होगा, और ये दोनों कोण का मान 180 होगा। अरे 90 क्यों हुआ बता ही दिए, क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, कहीं भी बन जाए, एक व्यास है, ठीक है, एक व्यास है, परिधि पे कहीं बन जाए, यहाँ बन जाए तो भी 90 बनेगा, यहाँ बन जाए को भी 90 बनेगा, यहाँ बन जाए को भी 90, मतलब परिधि पे कहीं बन जाए 90 ही बनेगा, समझ गए, व्यास द्वारा। तो समझ गए कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 दर्जन केले का क्रय मूल्य दिया हुआ 30 रुपया, 15 रुपया, 15 केले 12 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद शेष, दुकानदार शेष केले को 5 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो हानि का प्रतिशत बतावे। 2 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, ठीक है, 2 दर्जन केला का मूल्य जो है वो 30 रुपया बता रहा है, तो एक दर्जन का 15 रुपया होगा, एक दर्जन का 15 रुपया होगा सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य बोल रहा है सीपी। अब बोल रहा है 15 रुपया, 15 केले 12 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचने पड़ा, मतलब 12 रुपया प्रति दर्जन, 12 रुपया प्रति दर्जन के बेचा, ठीक है। 12 रुपया प्रति दर्जन का मतलब कितना हो गया, एक केले का कीमत 1 रुपया हो गया, ठीक है, एक केले का मूल्य 1 रुपया हो गया। अब बोला 15 केले बेचे गए 12 रुपया प्रति दर्जन की दर से, तो 15 केले का मूल्य कितना होगा, 15 रुपया हो गया, ठीक है। अब बोला शेष केला, अब शेष केला, टोटल केला है कितना, 2 दर्जन है, 2 दर्जन मतलब 24 केला है, टोटल कितना है, 24 केला है, 24 केला है, ठीक है। 24 केला में 15 केला बिक गया, बच कितना गया शेष, शेष कितना बच गया, 9 केला बच गया, कितना बच गया, 9 केला, ठीक है। अब 15 केला जो बेचा है, इसका सीपी, इसका सीपी मतलब एसपी जो है वो एसपी, सीपी ना एसपी, कितना 15 रुपया में बेचा, क्योंकि बोल रहा है कि 15 रुपया में बेचा, क्योंकि देख लीजिए 12 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद, 12 रुपया प्रति दर्जन मतलब 12 रुपया में 12 को केला, ठीक है, एक दर्जन मतलब 12 को केला, ठीक है। अब बताइए 9 केला बच गया, अब बोला शेष केले 5 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचता है, बताइए 5 रुपया प्रति दर्जन की दर से शेष केला बेचता है, मतलब 12 केला का मूल्य जो है 5 रुपया बता रहा है, ठीक है। अब बच कितना गया, 9 केला, तो 9 केला बच गया, तो 9 केला का मूल्य कितना होगा, 5/12 गुना 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, कितना हो गया, 5 तिया 15/4, इतना रुपया हो गया। तो कितना रुपया हो जाएगा ये देखिए, अब बताइए, पहले आपका 15 रुपया में बिक गया था, ये 15 रुपया बेच दिया था, ठीक है, और फिर इतना रुपया में बेचा, इतना रुपया, तो कितना हो गया, ये दोनों मिला कितना हो जाएगा, ये देखिए 15 प्लस 15/4, 15 चौके 60 हो गया, 15 5 75 हो गया, 75/4, ये इतना रुपया में बेचा, ठीक है। और था कितना, ये रुपया, ठीक है, 15 दूनी 30 रुपया, 30 रुपया था, अब बेच दिया इतना रुपया में, तो कितना रुपया में बिका, इसका तो आप देख लीजिए हानि, हानि कैसे निकलेगा, बेचा आपको 75/4 में, ठीक है, और खरीदा था 30 में, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये आपका जाके हो जाएगा आपका, ये 30 चौके 120 हो गया, तो 120
-75/4 हो गया। उल्टा घटेगा क्योंकि ये माइनस हानि हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 75/5 80, 45/4 हो जाएगा। इतना हानि हुआ, प्रतिशत हानि निकाल दीजिए, प्रतिशत हानि। तो हानि गुना 100 बटे कड़े मूल का क्या था, 30 था, 30 हो गया। जीरो जीरो काट दिए, ठीक है, इसे काटिए 15 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो 15 पचे 75 हो गया। 75/2 का मतलब क्या होगा, 37.5 हो गया। तो 37.5 हो रहा है ना। समझ गए ना कैसे कर रहे हैं। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। मनोज 10 किलोमीटर के स्थान पर 12 किलोमीटर की चाल से चलाता है, ठीक है। तो वो 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चलाता है। अगर 15 किलोमीटर पर चलाता है, तो यदि मनोज जो है 10 किलोमीटर के स्थान पर 12 किलोमीटर की चाल से चलाता है, तो 15 किलोमीटर अधिक चाल चलाता है, ठीक है। तो उनके द्वारा चली गई दूरी की वास्तविक दूरी क्या है। अब बताइए, स्पीड जो है वो बता रहा है 10 से 12 हो जाता है। इसमें पहले 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है, फिर 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है, ठीक है। तो आप बताइए दूरी क्या हो जाएगा, दूरी और स्पीड का रेशियो समान होता है, तो ये भी 10 और 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 2 का अंतर होने के कारण ही 15 किलोमीटर अधिक चला रहा है ना, तो 15 किलोमीटर अधिक हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि उनके द्वारा चलाई गई वास्तविक दूरी क्या है, तो दूरी बता दीजिए क्या है। इसको ही ले लीजिए, इसको लीजिए, क्या गुना 5 करना पड़ेगा, तो 10 हो जाएगा। इसको भी 5 गुना करना पड़ेगा, तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे 75 किलोमीटर हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए दंड आलेख में 7 वस्तुओं के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को दर्शाया गया, ठीक है। तो सभी वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य और सभी वस्तुओं के कुल विक्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देख लीजिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। पहले अंकित मूल्य, ये देखिए ये आपका वर्ग वाला है, ठीक है। अब अंकित मूल्य निकालिए, टोटल सबका बोर्ड है, तो एक 1300 हो जाएगा, 1300, 900, 1100, 1100 है ना, 1100, हाँ, 800, 600, 700 और 1200, जोड़ दीजिए। 12 7 19, 19 और 6 25, और 25 5 30 और 3 33, 33 और 1 34 10 44, और 44 और 6 50 और 3 53, 53 और 3 56, और 56 10 66, मतलब ये 6600 हो गया, ठीक है। अगला जोड़िए। अगला क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। 700, 400, 700, 600, 500, 400 और 400, ये है ना। 2 4 6 6 7, इधर भी कितना, 2 4 6 7, ठीक है। आप जोड़िए, 4 4 800, 8 6 1400, 14 5 1900, 19 7 2600, 26 4 3000, और 7 3700, 3700 बड़ा कितना अधिक है। तो अब बताइए 6600 से 3700 कितना अधिक दिख रहा है, ये 3700 कितना अधिक है। जीरो, जीरो हो गया। 16, 16 में से 7 गया 9, फिर बच गया 5, ये 2900 अधिक है। तो अधिक देख लीजिए, तो प्रतिशत निकाल लीजिए, अधिक गुना 100, किससे अधिक है भाई, 3700 से। काट दीजिए, अब खिलाइए, 37 से भागा दीजिए 200, 2900 में कितना और खाएगा, 10 और 8 और खाएगा, 8 और खिलाइए, तो 37 गुना 7 खिलाइए। 7 7 खिला 4, 21 25 हो जाएगा। फिर 37 जोड़िए, 16 छो खिला 1, 296, मतलब 8 और में 296 खा जाएगा। लेकिन आपको 8 और में 296 नहीं है, 7 और में खिलाना होगा, तो 37 गुना 7 ही खिलाते हैं, 4, और से 21 259 खिलाना होगा, ठीक है। 259 खिला दीजिए, कितना और में, 7 बार में 259, कितना हो गया, 1 हो गया, और यहाँ बच गया 8, 3 हो गया, 31 हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। 310 हो जाएगा।
अब कितना है, तो 8 में कितना था, 296। तो ये 4 हो गया, ये कोई 14 हो गया, पॉइंट बढ़ेगा, 140 हो जाएगा। ठीक है। अब 3 होने खिलाएगा, 3 होने कितना हुआ, 30, 30 90 या 7 21, मतलब 111। 3 बार में 111 खाएगा। ये आपका 9 हो गया, 11 9 हो गया, और ये 2 हो गया, 29 बच गया। ठीक है। तो ये लगभग में रखिए ना, 38 78.3, ये लगभग आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 1200 है, इसे 25% की छूट पर बेचा जाता है, तो कैलकुलेटर का, यदि कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 800 है, तो लाभ का मान बताइए। अब बताइए, 1200 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, उससे 25% का छूट पर बेचा जाता है। 25% का छूट का मतलब कितना, 75/100 हो गया। 25 × 75, 25 हो गया 100, ठीक है। 4 × 12, 3 × 3 × 9, 900 में बेचा गया, ठीक है। और इसका कीमत कीमत है कितना, 800, तो उस लाभ कितना हुआ, 100 लाभ हुआ। लाभ के का मूल्य पूछा, तो 100 रुपया हो गया लाभ। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, तो ये तो सिंप्लीफिकेशन है। देख लीजिए, इसको भागे 8 या 24, छोटी सॉरी सॉरी 18, छोटी 18, ये 6 हो जाएगा। ठीक है। तो 15 + 6, ठीक है, गुना 5, माइनस, इसको कीजिए तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, प्लस ए, ठीक है। ये 15 हो गया, प्लस 6 × 5 = 30 हो गया, और माइनस 3 हो गया, तो ये कितना, 45 में 3 गया, 42, 42 प्लस ए बराबर कितना हो गया, इसके बराबर 100 है। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 42, तो ये 8 हो गया, और ये जाके 58 हो गया, तो इसका मूल्य ए का मान 58 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या ए बी सी बराबर 12 है, ए बी बी सी सी ए 22 है, इसका मान निकालने बोल रहा हूँ। एक सूत्र जान लीजिए, एक सूत्र होता है, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये माइनस में होता है, ठीक, ये हो गया, इसके बराबर होता है। अब आपको निकालना है। अब देख लीजिए, ए बी सी तो है ही, इसका मान है, तो स्क्वायर वाला मान निकालना होगा। उसका मान के लिए क्या कीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी बता रहा है, इसके बराबर 12 है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB बी सी और सी ए, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ए बी सी, ए बी बी सी सी ए का मान कितना, 22 है, और 144, 22 गुना 2 44 हो गया। 44 इस पर चला जाएगा, कितना 100 हो जाएगा, इसका मान कितना हो गया, 100 हो गया, बैठा दिए मान, ये 12 हो गया, इसका मान 100 हो गया, स्क्वायर का मान, अब माइनस ये 22 हो गया, तो 12 हो गया, और गुना ये कितना हो जाएगा, 100 में 22 गया, 78 हो जाएगा, 78 × 12, 78 × 10, 780 हो जाएगा, और 78 × 2, 156 हो जाएगा, 78 × 156, 6 हो गया, 8 5 बाकी रहे 8 1 9, 936 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 936, ये 936 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, किसी समचतुर्भुज को विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी एक भुजा की लंबाई बता भी बोल रहा है। देख लिए, एक ये समचतुर्भुज है, ठीक है, ये इसका विकर्ण है, ठीक है, एक का 40 और 60 बता रहा है, ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है, एक का 30 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा। आइए याद रखिए, समचतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे पर 90 डिग्री पे बना हुआ रहता है, ठीक है। जब ये 90 डिग्री पे बन जाएगा, तो आपको पता है, तो ये देखिए, एक ये कर्ण हो गया। अगर त्रिभुज को देखिएगा, तो त्रिभुज 90 डिग्री के सामने, ये अगर त्रिभुज देखिएगा, तो ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर, ये मान लेते हैं, देखिए, इसको एल बोलिए, इसको बी बोलिए, ठीक है। इस आपको स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर निकालना होगा रूट में, इसके रूट में कर दीजिए, 30 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 900 हो गया, और ये 400 हो गया, ये 1300 हो जाएगा। 1300 का मतलब कितना हो, 13 × 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 तो 13 निकल जाएगा रूट में, ठीक है, और 100 का 10 हो जाएगा, तो 10 √13 हो जाएगा,
10√13 है। समझ गए? ठीक है। ये तो द्विघात के रूप में दिया गया, ठीक है, इसके बराबर 0 है, इसका मान निकालने बोल रहा है। 10 है ना, 10 को आप कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए x मान लीजिए, ठीक है। 10 जो है उसको x मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या लिखा जाएगा, √3 x² हो जाएगा, माइनस 4 x हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा। इसके बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बराबर एक सूत्र जानते हो, b² माइनस 4ac होता है, d बराबर, ठीक है। तो b क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 है, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा, 4 हो गया, और ये a का मान क्या है, √3 है, तो √3 हो गया, b का मान क्या है, √3 है। 4 का 16 हो गया, 16 में से 4 12 हो गया, तो ये 12 कर गया, ये बराबर 4, ये 4 हो गया। अब मूल निकालिए, मूल क्या होता है, मूल होता है वो बराबर होता है प्लस माइनस, ये x हो गया, प्लस माइनस √d/2a। ये जो x है ना, आप इसको b लिख देते हैं, ये रखिए, अब इसको b लिख देते हैं, तो माइनस b हो जाएगा। आइए देखिए, माइनस के साथ ये माइनस तो है ही, ये माइनस है ही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया। डी के बराबर 4 है, 2a, 2 हो गया, a का मान कितना दिया हुआ है, √3, तो √3 हो जाएगा। ये देखिए 4 हो गया, 4 प्लस 2 हो गया, अब बटे 2 √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6/2 √3 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3/√3, इसको √3 ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ये दोनों कट गया और ये कट गया, ये भी कट गया, तो √3 बच गया। इसका वैल्यू कितना हो गया, ये पूरा का वैल्यू √3 हो गया, ठीक है। अब √3 आया x बराबर, ठीक है, तो x क्या था, 10 था, तो 10 बराबर आपका √3 आ रहा है, ठीक है। तो √3 का मान क्या है, 7 डिग्री है, इसका मतलब 10 7 डिग्री का मान निकाल लीजिए। इसका मान अब 10, ये भी 10 7 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस ये 7 डिग्री होगा, और 7 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा। ये 3 हो गया, और इधर 1/3 हो गया, तो 3 3 9, 1 10, 10/3 हो जाएगा, इसका मान 10/3 हो जाएगा। अगर आप द्विघात जानते होंगे तो ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक बाह्य बिंदु P से PM और PN एक वृत्त की दो स्पर्श रेखा है, एन वृत्त पर दो बिंदु है, यदि PM बराबर y² - 9 है, ठीक है, PM बराबर, अब PM बराबर y² - 9 है, और PN बराबर 55 है, तो y का मान निकालें। एक बार एक वृत्त है, ठीक है, एक बाहरी बिंदु P है, यहाँ P है, इससे जो एक वृत्त खींचा गया, एक स्पर्शरेखा खींचा गया, एक PM है, ये PM हो गया, और एक PN है, ये N हो गया, ठीक है, ये केंद्र हो गया। अब बोला PM और PN एक वृत्त पर दो बिंदु है, वृत्त पर दिया गया, ठीक है। अब बोला PM y² - 9 है, इसका वैल्यू जो है y² - 9 है, ठीक है, PM के बराबर, ठीक है। अब PN दिया हुआ है 55, ये 55 है, ठीक है। अब बोला y का मान निकालें। एक बात जान लीजिएगा, तो ये अब वृत्त में अगर एक वृत्त दिया हुआ रहेगा, बाहरी बिंदु से खींचा जाएगा एक स्पर्श रेखा, तो ये दोनों स्पर्श रेखा दोनों बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब y² के बराबर क्या हो जाएगा, y² - 9 बराबर ये 55 हो जाएगा, ठीक है। तो y² बराबर कितना हो जाएगा, ये 55 + 9 हो जाएगा, ठीक है। तो y² बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये 55 5 60 64 हो जाएगा। y² 64 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट का रूट कर दीजिए, 64 का रूट 8 हो जाएगा, किसका मान 8 हो जाएगा। y का मान पूछे थे, y का मान 8 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक जीवा द्वारा एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर अंतरित कोण 50 डिग्री है, ठीक है। तो उसी जीवा द्वारा केंद्र के कोण पर अंतरित कोण क्या होगा। एक वृत्त है,
ठीक है, एक जीवा द्वारा, ठीक है, वृत्त के दीर्घ चाप पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। दीर्घ चाप मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, जो सबसे बड़ा चाप होगा, ये छोटा चाप है मान लेते हैं, ठीक है, ये छोटा चाप है, ठीक है। बड़ा चाप जो बचा वो बड़ा चाप हो गया, उस पर बड़ा अंतरित कोण 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री है, ठीक है। तो बड़ा केंद्र पर कोण क्या होगा, केंद्र पर कोण 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री है ना। क्योंकि देखिए होता क्या है, एक वृत्त में, या देखिए केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अगर परिधि पे x बनेगा तो ये 2x हो जाएगा। याद रखिए एक ही चाप द्वारा, फॉर्मूला क्या है, एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा, ये एक वृत्त है, एक ही चाप, ये मान लेते हैं, एक ही चाप मान लेते हैं, ये चाप है। इसी चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनेगा उसका आधा बनेगा परिधि पर कोण, या ऐसे बोल सकते हैं कि परिधि पे जो बनेगा उसका दुगुना बनेगा केंद्र पे। तो ये 50 है तो इसका दुगुना देख लें, 100 फुट रहा है, तो ये 100 हो गया। समझ गए। तो याद रखिएगा परिधि पर कोण जो होता है, परिधि पर हमेशा केंद्र का आधा होता है, ये इसका आधा, तो 100 का आधा 50 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 50 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 25 लड़के प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक सूत्र होता है M1 D1 और T1 बटे W1, M2 D2 T2 बटे W2। अब बताइए, W तो काम के बारे में बताया नहीं है, तो W2 का यहाँ कोई काम ही नहीं। M1 मतलब कोई इंसान, तो 50 हो गया। D मतलब दिन, कितना 30 दिन लग रहा है। T मतलब समय, घंटा, 6 घंटा हो रहा है, इसके बराबर देख लीजिए। 25 लड़का है, 25 हो जाएगा। कितना दिन घंटा बोला है, मान से x घंटा हो जाएगा। और कितना दिन, 24 दिन में है। काम पूरा कर, x का मान निकाल लीजिए, काटिए, 6 × 4 = 24, 4 हो गया, काटिए, 4 हो गया, अब काटिए, 25 दूनी 50, 2 हो गया, 2 से कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 से इसको काटेगा तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 15 आ गया। तो ये तो पूछ रहा था कि कितना दिन में लगेगा, कितना घंटा लगेगा, 15 घंटा लगेगा। अगले नंबर, दो विद्वानों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% मत अधिमान प्राप्त हुए, 90% मत अधिमान थे, ठीक है। यदि कुल मतों की संख्या 12,000 थी तो दूसरे उम्मीदवारों को मिले अधिमान मतों की संख्या क्या है। अब बोल रहा है अधिमान मत 90% थे, मतलब टोटल अगर वोट 100% तो मान जो वोट है वो 90% ही है, 10% को मान्य नहीं दिया गया, ठीक है। एक को 60% मान्य मत मिले, मतलब 90 में 60 मिला होगा, 90 में कोई इंसान को 60 मिला है, ठीक है। तो दूसरा को 40 मिला होगा। तो पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। अब टोटल मत जो दिया हुआ है वह 12,000, ठीक है। कुल मतों की संख्या 12,000, तो इसका 90% निकाल दीजिए, 90%, 90/100 हो जाएगा, ठीक है। 90 में दूसरा मान कितना लाया, 40%, दूसरे बारे में पूछा, तीसरा 40% निकाल दीजिए, 40/100 हो जाएगा। आप काटिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। अब कितना हो गया, बननमा टोटल से 108 हो गया, और ये 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400, 800 को 32 हो जाएगा, तो ये 4320 हो जाएगा, तो ये 4320 हो रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई बराबर 8 है, इसका बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मान निकालने बोल रहा है। अब बताइए, x माइनस वाई बराबर आपका 8 आया है, ठीक है। अब इसको दो कॉमन ले लीजिए, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, इसका होल क्यू निकाल लीजिए। इसका होल क्यू क्या होगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 एक्स वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 8 आ रहा है, ठीक है। वी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस, अब 8 का भी क्यू करना पड़ेगा, 8 का क्यू कितना करना होगा, 512 होता है, 512 लिख दिए, ठीक है। माइनस 3 एक्स वाई का मान कितना होगा, ये दोनों काट दीजिए, 8 8 कट गया, तो एक्स वाई का मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा। और एक्स माइनस वाई का मान कितना है, ये एक्स माइनस वाई का मान 8 आ रहा है, तो ये 8 हो जाएगा, बराबर 512 हो गया। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 512। और ये जो माइनस में आ रहा है, ये माइनस में जो है उसको उस पार ले आएगा, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा।
कितना 536 हो जाएगा। इसके अलावा 536 आ रहा है, ठीक है। इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 536 गुना 2 1072 हो जाएगा। 1072 हो जाना चाहिए, 1072 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, इसका प्रसार बोल रहा है निकालने, तो इसका होल स्क्वायर बोल रहा है, तो होल स्क्वायर करने में क्या है, क्या इसका स्क्वायर कर दीजिए, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए। बी कितना है, ए हो गया, 1/बी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2ab, 2 हो गया, ए हो गया, और बी का मान क्या है, 1/पी है, तो 1/पी हो गया। तो क्या हो गया, 1 हो गया, 1/पी स्क्वायर हो गया, अब माइनस 2/पी हो जाएगा। यही तो है ना। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, पी क्यू का अनुपात दिया हुआ है, क्यू आर का अनुपात दिया हुआ, आर एस का अनुपात दिया हुआ है, बोला पी एस का अनुपात निकालें। पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू 1 और 3 है, ठीक है, और क्यू आर 3 और 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जाके 3, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, ठीक है। आर इसका अनुपात क्या है, 2:1, तो 2:1 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 12 का 12, तो ये हो जाएगा। अब पूछे किसका अनुपात निकालना है, पी और एस। पी और एस मतलब शुरू वाला और अंतिम वाला, तो 6 हो गया और 12 हो गया, तो इसका अनुपात 1:12, 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1:2 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू पर समकोण है, पी बराबर में कॉस बराबर पी प्लस आर का मान निकालें। एक त्रिभुज बना लिए पी क्यू आर, जिसमें क्यू समकोण है, ठीक है, तो ये पी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। समकोण मतलब ये 90 डिग्री बचा, ठीक है। अब बोल रहा है कि कॉस पी प्लस आर, जब ये 90 डिग्री होता है तो ये दोनों का योग भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री बना तो ये बाकी भी दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, इसका मतलब cos 90 डिग्री का मान बोला है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, नीचे दिए गए आलेख में 5 वर्षों में 2 कंपनियां ए बी द्वारा चावल के उत्पादन को दर्शाया गया, ठीक है। J1 क्या है, बस LMN में ए द्वारा चावल का उत्पादन, ये हो गया वर्ग वाला, ठीक है। LMN ये तीनों हो गया, ठीक है, वर्ग बना हुआ है इसका, इसका वर्ग कितना है, ये 100 है, 80 और 60 है, कितना हो गया, 814, 240 हो गया, ठीक है। औसत बोल रहा है, तो औसत मतलब ये 3 से भाग देते 80 हो जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू 80 हो गया, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला क्या बोला, J2 जो है एन एन पी एन पी क्यू में बी का द्वारा उत्पादन, बी वाला गोला हो गया, ये देख रहे हैं, ये गोला है, इसको मिटाते हैं, बी देखिए गोला रंग बना हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एन पी क्यू एन पी क्यू गोला मतलब जाके आपका ये हो जाएगा रेड वाला, 100 हो गया, 90 हो गया, 75 हो गया, कितना हो गया, 165, 265 हो जाएगा। अब बोल रहा है का उत्पादन खाली बोल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है J2/J1, J2 मतलब 265 और बटे J1 मतलब ये 80, काट के दिखाइए, 16 × 5 = 80, 5 से गिलाइए, 5 × 25 हो गया, एक बच गया, तो 5 × 15 हो गया, ठीक है। 53/16 तो भाग पॉइंट में ला रहा था, 16 × 3 = 48 हो गया, ठीक है। 48 हो गया तो बच कितना गया, 48 5 बच गया, हो गया 50, तो 16 × 3 = 48 फिर हो गया, फिर बच गया 2, हो गया 20, तो 16 का 16 हो गया, ये देख रहे हैं, ये आ गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, साधन ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में इतना और 8 वर्षों में इतना हो जाती है, धनराशि क्या है। साधन ब्याज पे दिया हुआ है, ठीक है, तो एक सूत्र जान लीजिए, एक सूत्र होता है A1 - A2 - A1 बटे T2 - T1 गुना T1। अब T2, अब A1 मतलब मिश्र धन हो गया, A2 मतलब ये होता, ये आपका इसके बराबर मूलधन होता है, साधन ब्याज लेगा, ये साधन ब्याज का सूत्र है, ठीक है। जब दिया रहेगा 5 वर्षों में इतना, 6 वर्षों में इतना, दो तरह का वर्ष रहेगा, दो तरह का
राशि रहेगा, ठीक है। तो मूलधन निकालने के लिए यही सूत्र होता है, ठीक है, निकाल लीजिए। A1 मतलब पहला मिश्रण कितना है, 1050 है, माइनस दूसरा मिश्रण माइनस पहला मिश्रण, तो 1230 माइनस 1050। ये दोनों का समय देख लीजिए, समय का अंतर हो रहा है, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा, और गुना T1 मतलब पहला समय, तो 5 हो जाएगा। कितना, 1050 हो गया। अब माइनस ये दोनों घटा के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 230, 230 में से 50 चल गया, 180, 180 गुना 5, अब बटे, बटे सिर्फ इसी में याद रखिए, इस बटे सिर्फ इसी में, ठीक है। अब बटे 3, ये काट दिया तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो ये 1050 और 6 300 हो जाएगा, तो घटाई कितना, 750 हो जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 750। समझ गए। अगले नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, नीचे दी गए रेखा आलेख में 2 वर्ष पीयर क्यू द्वारा 6 वर्षों में प्राप्त अंकों का औसत दर्शाया गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही है, इसमें सही देखना होगा। क्या बोल रहा है, पी द्वारा S1 और S2 में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 70 है, ठीक है। S1 और S2, S1 और S2 बोल रहा है, पी द्वारा, पी आपका जाके ये आपका वर्ग टाइप का हो गया, मतलब ये वर्ग है, गोला है, तो ये पी आपका जाके आपका गोला है, ठीक है। ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 814 हो गया। औसत निकालने बोला तो ये 70 हो जाएगा, तो औसत 70 होना चाहिए, ये 70 हो रहा है, मतलब पहला सही है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा देखिए क्या है, मतलब क्यू द्वारा S3 में प्राप्त किए गए अंक को और S4 में प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात 13:7 है, ठीक है। क्यू द्वारा, क्यू आपका वर्ग है, ठीक है, वर्ग, ये देखते हैं वर्ग वाला आकृति है, ठीक है, वर्ग वाला आकृति हो गया। अब क्यू द्वारा S3 और S4, S3 आपका वर्ग में क्या दिया है, 130 है, 130 हो गया। और एस फोर में वर्ग क्या है, 70 है, ये काट दीजिए, तो 13:7, तो ये 13:7 मतलब ये भी सही है, तो दोनों सही होना चाहिए, तो ये दोनों सही है, देखते हैं कौन सही है, तो दोनों सही है, एक और दो। समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।